नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो पहले चैप्टर में आता है और फिजिक्स से आता है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम पिछली वीडियोस में कुछ पॉइंट्स पर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण छूट गया था जो हम कवर नहीं करा पाए थे, तो आज हम कवर कराने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था प्रकाश का परावर्तन। पिछली वीडियोस में हमने बताए थे कि प्रकाश होता क्या है। हमने पहले भी बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई भी लाइट पड़ती है तो वो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर आसानी से देख पाते हैं तो किसी रीजन से देख पाते हैं, वो रीजन क्या होता है? लाइट होता है। ठीक है, तो असल में क्या है, हम इस वस्तु को अगर देख पा रहे हैं तो किस वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से। क्यों? क्योंकि लाइट इस पे पड़ रही है, यहां से टकरा के चारों तरफ छितरा जा रही है और वही लाइट हमारे आंखों तक आसानी से पहुंच पा रही है। ठीक है, इसीलिए हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब क्या है ना, हमको पढ़ना है कि ये परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये एक सतह है। क्या है? सतह है। इस प्रकार से एक सतह, इसका एक हिस्सा क्या होता है? कलर्ड होता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है? अनकलर्ड होता है, यानी कि पूरा प्लेन होता है। तो इस पर अगर कोई भी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इससे टकराती है और टकरा करके पुनः इसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई थी, माध्यम 1, तो वापस किस माध्यम में जाती है? इसी माध्यम 1 में जाती है। ठीक है, जब टकरा करके ये वापस आती है तो आने वाली जो किरणें हैं वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस रिटर्न चल जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं, सिंपल सी एक लाइन आई प्रकाश की, इससे टकराई, टकरा करके पुनः इसी माध्यम में लौट गई। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आने वाली किरणें होती है इस सतह पर जो पड़ती है, ये सतह का नाम कुछ ना कुछ तो होता जरूर होगा। बिल्कुल, इसका नाम है परावर्तक सतह। क्या नाम है? परावर्तक सतह। ठीक है, और जो किरणें इस परावर्तक सतह पर पड़ रही है उस किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, इसे हम इंग्लिश में इंसिडेंट रेज कहते हैं। ठीक है, और यह आपतित किरण यानी इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर पड़ती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, और इस बिंदु से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर, ठीक है, डाले गए एक लंब जो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है ना, ये डाले गए लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये अभिलंब कहां होता है? आपतन बिंदु पर होता है, बिल्कुल ही लंबवत। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो आपतित किरणें हैं और यह जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण का मान होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण। इसे हम सूचित करते हैं स्मॉल आई से। ठीक है, इसे हम सूचित किस चीज से करते हैं? स्मॉल आई से करते हैं। और नेक्स्ट अब कहेंगे सर ये बताइए कि यह अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच का जो कोण बन रहा है इसका क्या नाम होगा? तो जब यह आपतन कोण तो आपतित किरण के साथ बन रहा था, अब ये परावर्तित किरण के साथ बन रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण। इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। किसी से डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपतन कोण और ये हो गए परावर्तन कोण, ये हो गए अभिलंब, ये हो गए आपतित किरण, ये क्या हो गए? परावर्तित किरण, ये क्या हो गए? परावर्तक सतह। ये पॉइंट्स क्या हो गया? आपतन बिंदु। यानी इसे हम एक लैंग्वेज में समझाना चाहें तो प्रकाश की किरण जो पड़ती है परावर्तक सतह पर उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जिस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं, और टकरा करके पुनः वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं?
परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और उस बिंदु पर डाले गए जो अभिलंब है उसे हम क्या कहते हैं? जो डाले गए लंब है उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन तो समझ गए। इनके दो नियम होते हैं। इनके कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, दो रूल होते हैं। अब इनके दो नियम क्या क्या होते हैं? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए जो लंब हैं ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। कितने पॉइंट्स पर होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं और एक ही सतह पर होते हैं। आप यहां पे अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। आप ही बताइए ना, मान लीजिए कुछ याद नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है, आप फिगर देख के आपको डेफिनेशन आना चाहिए। फिगर देख के ही रूल आपको समझ में आएगा। क्या रूल समझ में आएगा? आप क्या कहता है ना कि ध्यान से देखिएगा, पहला नियम में क्या कहता है? आपतित किरण और कौन सा? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या? अभिलंब। ये तीनों कहां पर हैं? एक ही बिंदु पर है। और कहां पर है? एक ही समतल सतह पर है। यही हो गया हमारा पहला नियम। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, है ना, एक ही बिंदु और एक ही समतल सतह पर होते हैं। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि यह आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अर्थात कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक है, कोण आई इज इक्वल टू कोण क्या होते हैं? आर होते हैं। इसीलिए हमको यह याद रखना बहुत आसान है, आई बराबर आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। कोई परेशानी? देखिएगा, ब्रेक करो तो क्या है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा आई बराबर कोण आर। ठीक है, परावर्तन के दूसरे नियम के हिसाब से क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? समान होता है। अब आते हैं हम लोग दर्पण के पास। ये दर्पण क्या है? दर्पण जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अर्थात हम बोले सिंपल सी बात तो हम अपने ही चेहरे को जिस चीज में देख सकते हैं। ठीक है, या किसी भी वस्तु, मान लीजिए यह एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज हमको जहां पर दिखाई पड़ रहा है तो किसके कारण दिखा रहा है? तो कोई ना कोई एक मिरर है, तभी तो हमें दिखाई पड़ गया। फिर हम अपना ही चेहरा देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं? विदाउट मिरर का तो देख नहीं सकते हैं, तो मिरर रहेगा तभी हम देख पाएंगे। तो ये मिरर पढ़ना हमको। मिरर कई प्रकार के होते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के मिरर। कितने प्रकार के? दो। एक प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, जिसे हम कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर हमें दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, फिलहाल हमें समतल दर्पण के बारे में जाननी है कि प्लेन मिरर होता क्या है। देखिएगा, प्लेन मिरर ऐसे मिरर को कहा जाता है, ऐसे दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल क्या हो? समतल हो, बिल्कुल ही चिकना हो, है ना। आप देखिएगा सैलून वगैरह में ज्यादातर यूज किया जाता है समतल दर्पण का। सैलून में यूज किया जाता है या फिर घर में आईने के रूप में देखने के लिए यूज किया जाता है, तो समतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्योंकि समतल दर्पण क्या होता है ना, एकदम चिकना होता है और एकदम बिल्कुल ही प्लेन होता है, जिसमें किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए ये वस्तु है, वस्तु के हम आदमी बना देते हैं। एक लड़का है, गड़बड़ बन गया, ठीक है, मान लीजिएगा ये लड़का है और इसका अजीब टाइप का बन गया है ना, तो इसका जो चेहरा है इस इमेज से हमको देखना है, तो जितना बड़ा ये लड़का है ना उतना ही बड़ा इसका क्या दिखेगा? इमेज दिखेगा इसमें। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, समतल दर्पण में इस किसी भी वस्तु का पार्श्विक रूप से उल्टा इमेज दिखाई पड़ता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब आप देखते होंगे कभी कभी आईने में अपना चेहरा दिखेगा ना तो दाहिना कान बायां दिखेगा, बायां कान दायां दिखेगा। क्यों होता है? क्योंकि ये पार्श्विक रूप से उल्टा इमेज बनाता है। ये ऐसा नहीं कि इसका पैर ऊपर हो जाता है और सिर नीचे हो जाता है, मतलब इसका कान भाई साहब का इधर है ना, ये लेफ्ट वाला कान है ना, तो लेफ्ट वाला कान राइट में दिखेगा, राइट वाला कान लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उल्टा का मतलब सिर्फ पैर ऊपर दिखेगा, मतलब हो गया ना ऐसा, मतलब समझ लीजिए ऐसा टाइप का नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, इस टाइप का नहीं दिखेगा। ये भाई साहब जैसा है वैसा ही दिखेगा, लेकिन क्या ना सिर्फ कान बदल जाएंगे और हाथ बदल जाएगा, बस
वो सब सेम टू सेम रहता है, यानी पार्श्विक रूप से आपको ऑपोजिट दिखाई पड़ेगा, बाकी का जितना बड़ा ये भाई साहब है उतना ही बड़ा इसमें दिखेगा। समतल दर्पण का यही मेन सोर्स होता है। और इसका सतह कैसा होता है? बिल्कुल ही स्मूथ होता है। कैसा होता है? स्मूथ होता है, चिकना होता है और प्लेन होता है, मतलब बिल्कुल ही समतल सतह होती है। यानी कि समतल दर्पण में उस दर्पण का सतह क्या होता है? बिल्कुल समतल होता है और क्या होता है? चिकना होता है। अब समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं? समतल दर्पण के गुण क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु, कोई भी वस्तु, यानी इस भाई साहब का जैसे अभी हमने टेस्ट किया कि बाबू बताइए आपका कैसा फिगर बना इसमें, तो इस भाई साहब ने कहा कि मेरा जो चेहरा बना ना बिल्कुल हमरे जैसा बना है, तो मतलब ये जैसन है वैसे नहीं बना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भाई जैसा दिख रहा है इसका नाक टेढ़ा दिख गया, मुंह बड़ा दिख गया, ऐसा नहीं है। भाई साहब जैसा है बिल्कुल वैसा ही 2 कॉपी फिगर बना है। मतलब क्या है? वस्तु जितना बड़ा तो प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा, वस्तु बड़ा तो प्रतिबिंब भी बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा। यानी अगर ये भाई साहब जितना साइज का होगा वो भी उतना ही साइज, यानी साइज में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? साइज में बराबर होता है। और क्या होता है? पहला क्या हो गया? आकार। साइज में क्या हो गया? बराबर। दूसरा कंडीशन क्या है? पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तीसरा क्या बनता है? इस भाई साहब का सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब अगर ये सीधा है तो इसमें इमेज भी कैसा दिखेगा? सीधा ही दिखेगा, है ना। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है अभी बताएंगे हम। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, अभी हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि ये इमेज क्या होता है। अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो बता दिया सर प्रतिबिंब बन रहा है ना, फोटो बन रहा है, ताकि ये प्रतिबिंब होता क्या है वो भी बताएंगे। बस 2 मिनट है ना, सिर्फ इसको बताने के बाद हम बताएंगे उसका। ठीक है, अब क्या है इसका उपयोग क्या होता है कि सर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग तो देखिएगा सैलून में, है ना, सैलून में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग सैलून में किया जाता है। और दूसरा किया जाता है आपका वो सौर भट्ठी में। सौर भट्ठी में, सौर भट्ठी में इसका यूज होता है। खाना बनाने में होता है, समतल दर्पण का यूज किया जाता है वहां पे, है ना। उसके बाद है, अब आते हैं हम प्रतिबिंब के पास। ये समतल दर्पण के बारे में सारी जानकारी हो गई। ठीक है, अब आते हैं ठीक है, प्रतिबिंब के पास। ये प्रतिबिंब क्या होता है? ये प्रतिबिंब यानी जिसे हम इमेज कहते हैं, ये होता क्या है? देखिएगा, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से प्रकाश की किरणें आ रही है, इसे हम कहते हैं बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत क्यों बोलते हैं? जहां से किरणें आ रही होती है उसे हम स्रोत कहते हैं। तो भाई साहब आ रही है बिंदु से, इसे हम क्या कहेंगे? बिंदु स्रोत से। कौन सा बिंदु स्रोत? कोई भी बिंदु स्रोत होगा। तो कोई बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है ना, और टकराने के बाद, है ना, दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर जो उसका, उस बिंदु स्रोत का एक इमेज बनता है। ठीक है, जैसे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए यही दर्पण है, इसी बिंदु स्रोत से आई, टकराई, टकराने के बाद, है ना, जिस बिंदु पर मिलती है तो इसी बिंदु पर मिल रही है, तो यही इस भाई साहब का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। मान लीजिए भाई साहब यहाँ क्या है? बिंदु स्रोत के रूप में, तो इसका इमेज भी कैसा दिखेगा? बिंदु। आप कहेंगे सर हमको नहीं पता, हम कैसे मान लें? देखिएगा मानने का तरीका, आप आराम से टॉर्च की लाइट लीजिएगा, एक मिरर सामने रख दीजिएगा। ये टॉर्च की लाइट है, मान लीजिए ये टॉर्च है, टॉर्च की लाइट है, यहां से निकल रही है, यहां सामने मिरर रख दिए। तो आप गौर से देखिएगा, जब लाइट यहां से यहां मिरर पर जाएगी ना, तो जैसा टॉर्च का पॉइंट यहां होगा वैसे टॉर्च का पॉइंट आपको इसमें भी दिखाई पड़ेगा। मतलब क्या है? अगर बिंदु स्रोत में छोटा टॉर्च है तो यहां भी कैसा दिखाई पड़ेगा? छोटा ही टॉर्च दिखाई पड़ेगा। तो वो छोटा टॉर्च जो मिरर के अंदर दिख रहा है वो क्या है? वही तो प्रतिबिंब है। वही क्या है? प्रतिबिंब है। उसी को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। कोई दिक्कत? अब क्या है, इमेज 2 प्रकार के। तो 1 मिनट हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा।
इमेज, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक। काल्पनिक होता है और दूसरा क्या होता है, वास्तविक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अभी हमने क्या बताया, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब क्या हो, लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। जिस बिंदु से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि वास्तव में मिलती है। यहां क्या है ना, हमको लग रहा है, हम बोले कि अगर हमको दिखाई, मुझे प्रतीत हो रहा है कि वहां कोई है, मतलब कंफर्म नहीं है, मुझे सिर्फ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो प्रतीत मतलब लग रहा है, मतलब क्या है, काल्पनिक है। वास्तविकता में है या नहीं है हम नहीं कह सकते। कभी कभी आप देखिएगा जब सड़क पर चलिएगा ना, तो गर्मी का जब दिन रहता है ना, तो आप देखिएगा सड़क पर कहीं दूर से, गर्मी के दिनों में आप सड़क में बाइक से अगर जा रहे हैं तो आप देखिएगा दूर में आपको लगेगा कि बीच सड़क पर पानी है, पानी जैसा दिखेगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचिएगा तो पानी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको क्या सिर्फ लगा कि वहां पानी है, लेकिन गए तो वहां पानी था क्या, नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, फोटो बन गया। किसका फोटो बन गया, पानी का फोटो बना, इमेज बना। और वो इमेज क्या वास्तविक था, नहीं, काल्पनिक था। हमको महसूस हुआ कि वहां पे बन रहा है, लग रहा है वहां पानी है, लेकिन वास्तव में पानी वहां पे था नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ महसूस हुआ कि वहां पर क्या है, पानी है। तो वही, उसी को हम कहते हैं काल्पनिक इमेज, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविकता में है नहीं। आप देखिएगा ना, सड़क पे जब जाइएगा, बाइक चलाइएगा ना कभी, या कोई बच्चे बाइक चलाते हैं, छोटा मोटा गाड़ी चलाते हैं, या फिर अब जाइएगा साइकिल से ही जाइएगा, तो देखिएगा मेन रोड पर, पक्की सड़क पे जाइएगा, तो वहां पे आप काफी दूर से देखेंगे तो गर्मी के दिनों में आपको सड़क पर लगेगा कि अरे वहां पे तो बहुत बड़ा पानी का गड्ढा है ना। तो जब आप वहां से जाएंगे ना, तो वहां वास्तव में जब पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है, पानी का गड्ढा नहीं, बिल्कुल ही सूखा ही दिखाई पड़ता है। कारण क्या है, वही तो आपको काल्पनिक इमेज प्रतीत होता है, वही लगता है कि आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। तो वही, उसी को हम काल्पनिक इमेज कहेंगे। कोई दिक्कत, वो क्या बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। अब अगर मान लीजिए वास्तव में हमको कोई चीज दिखाई पड़ती है, अगर वहां पानी वास्तव में है और वो हमें दिख रही है, तो वो क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अर्थात इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी हकीकत में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोनों में आता है। ये था क्या, काल्पनिक। काल्पनिक ने हमने क्या बताया, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक ने हमने क्या बताया, किसी बिंदु स्रोत, इसका नाम क्या है, बिंदु स्रोत। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और दूसरा क्या है, किसी बिंदु स्रोत से, क्या है, फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, ये क्या है, दर्पण है, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मतलब हकीकत में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये उल्टा बनता है। काल्पनिक है तो सीधा होगा, 100%। काल्पनिक है तो कैसा होगा, सीधा। याद रखने का तरीका देखिएगा, सीधा है तो काल्पनिक, उल्टा है तो वास्तविक, है ना। अगर उल्टा इमेज बन रहा है तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और अगर सीधा बन रहा है तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कोई दिक्कत। तो काल्पनिक हुआ तो सीधा और वास्तविक हुआ तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत। देखिएगा, इसमें उल्टा का मतलब ये मार्कर अगर ऐसे है ना, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा।
यहां पे ऐसा नहीं पार्श्विक रूप से उल्टा, ये समतल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ समतल दर्पण में होता है, वहां भी पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो ये उल्टा दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत, समझ गए? चलिएगा अब आते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर करेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या करेंगे? अंतर। तो आप सिंपल सी देखिएगा, इसमें क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा। और इसमें क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नंबर, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इसे पर्दे पर, पर्दा क्या होता है ना, वो जिसे हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। कहेंगे क्यों नहीं लिया जा सकता? कारण है, बता रहे हैं कारण क्या है, नहीं लिया जा सकता है। और इसमें क्या है? इसे पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। इसे पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। देखिएगा कारण, लिया जा सकता है। क्या है ना कि वो जो मान लीजिए यही पर्दा है, हम यहां से प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, यहां पे इमेज उसका कैसा बनेगा? उल्टा। तब यहां पर आकर के वो सीधा दिखाई पड़ेगा। अगर वहां पे नहीं सीधा बनेगा तो यहाँ पे उल्टा दिखाई पड़ेगा। अगर हम काल्पनिक प्रतिबिंब को लेते हैं तो वहां पे सब इमेज कैसा दिखेगा? उल्टा। अगर कोई इंसान पर्दे पर दिखना है सीधा तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा? उल्टा। सबका पैर ऊपर दिखेगा, मुंडी नीचे दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे तो ये कैसा दिखाई पड़ता है? उल्टा। तो जैसे ही पर्दा पर जाएगा तो वो कैसा बन जाएगा? ऐसा बनता है, लेकिन यहाँ पर्दा पर आते हैं तो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसीलिए इसमें हमको कैसा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल ही सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। कोई परेशानी? फिर अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।